हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि एग्ज़ाम में उन्हें भी मदद मिलेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होती है? ए ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं जो होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? ए ऑप्शन है ऑक्सी श्वसन, बी अनोक्सी श्वसन, सी किण्वन, डी सभी में। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन जो होता है वह 2 प्रकार के होता है। हिंदी में इसको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन कहते हैं। इंग्लिश में ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसे हिंदी में वायवीय श्वसन कहते हैं। अनोक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसको जो है हिंदी में अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त किसमें होता है? तो ऑक्सी श्वसन सही जवाब है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ए ऑक्सी श्वसन। आपका अगला सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ए साफ जल, बी गंदा जल, सी खारा जल, डी मृदु जल। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में पनपता है। ए वाला आंसर जो है वो सही होगा। आपका अगला सवाल है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी 8, सी 1, डी 4। इसमें बहुत तरीके से आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, या मानव के हृदय में कितने व्यस्म होते हैं। ये चारों सवालों के जवाब जो एक ही होंगे। सबसे आसान भाषा में बोल सकते हैं कि मानव के हृदय में कितने भाग होते हैं। आंसर होगा डी 4। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जितने भी रेंग के चलने वाले होंगे, जैसे छिपकली हो गया, घड़ियाल, सांप हो गया, इस सभी के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है, मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ए ऑप्शन है जड़ में, बी तना में, सी पत्ता में, डी फूल में। तो पौधे क्या करते हैं? तो पौधे ज़मीन से पानी निकालते हैं। और क्यों निकालते हैं? तो भोजन बनाने के लिए निकालते हैं। और जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। आपको याद रखना है, इसका सही जवाब सी पत्तियों में। आपका अगला सवाल है, मानव का प्रकुंचन दाब कितना होता है? या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मानव में अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो सबसे पहले तो एक स्वस्थ आदमी का BP यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वह 120/80, यह आपको याद रखना है।
जिसमें ट्रिक होती है अ से 80 और अ से अनुशीथिलन। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो आपको याद रखना है 120 mmHg। इसका सही जवाब है ए, और यह सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादनों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अगला सवाल है, पराग कोश में होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्य दल, बी अंडाशय, सी अंडप, डी परागकण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी परागकण। अगला सवाल है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? ए ऑप्शन है योनि में, बी गर्भाशय में, सी फैलोपियन नलिका में, डी अंडाशय में। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा फैलोपियन नलिका में। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। अगला सवाल है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी अंडप, सी वर्तिकाग्र, डी स्त्री केसर। तो नर प्रजनन अंग यहाँ पे पूछा है कौन सा? तो नर प्रजनन अंग जो है वो पुंकेसर है, इसलिए आपका सही जवाब है ए। और यहाँ पे अगर पूछता मादा प्रजनन अंग कौन सा है? तो जायांग। अगला सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए ऑप्शन है पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन होगा सी उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या करता है? तो जो होता है वो जितने भी नाइट्रोजनी कचरा होता है हमारे शरीर में उसे निकालकर बाहर करता है। अगला सवाल है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी वर्णी लवक में, सी लाल रक्त में, डी श्वेत रक्त में। तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो पेड़ पौधे की जो पत्तियां हरा होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल को हिंदी में हरित लवक या पर्णहरित भी कहते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं इसमें, तो आप ज़रूर देखिएगा पूरा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका अगला सवाल जो है वह है, इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है मधुमेह, बी घेंघा, सी मलेरिया, डी बुखार। तो सबसे पहले इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन शरीर का एक हार्मोन है। इंसुलिन चीनी का पाचन करता है। हम लोग चीनी खाते हैं तो उसका यह पाचन करता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाएगा। इसे मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर भी बोलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि चीनी का पाचन कौन करता है? तो आप लोग को याद रखना है इसका जवाब कि शरीर में चीनी का पाचन इंसुलिन हार्मोन करता है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़रूर ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है यह सवाल। और इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली कौन है? ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी मेडुला, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो होगा सही जवाब वो मानव में डायलिसिस थैली जो है वो नेफ्रॉन है।
आपको याद रखना है। आपका अगला सवाल जो है वह है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, बी फूलों द्वारा, सी तने द्वारा, डी बीज द्वारा। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि लैंगिक जनन जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। यह आपको पता होगा क्योंकि इससे पहले के वीडियो में भी मैं आपको ये बात बताई थी कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की ज़रूरत होती है और अलैंगिक जनन में नर और मादा की ज़रूरत नहीं होती है। तो जनन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों के द्वारा होता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फूलों द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ नहीं है? कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सड़ेगा गलेगा नहीं? तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा पॉलीथीन, क्योंकि पॉलीथीन को अगर हज़ारों साल तक भी ज़मीन के अंदर अगर रखा जाए तो पॉलीथीन सड़ेगा या गलेगा नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। वैसे इसमें सारे ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं, तब सही कौन सा ये बात डिसाइड करेंगे हम लोग। दूसरा है रबर। रबर भी कभी गलेगा और सड़ेगा नहीं। प्लास्टिक की बोतलें भी कभी गलेगा नहीं, कभी सड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है आपका इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला सवाल जो है वह है, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी पर्णहरित, सी जैविक प्रक्रिया, डी उत्सर्जन। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। अब उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादक हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह उत्पादक होते हैं, क्योंकि यह अपना भोजन खुद से बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। अगला सवाल जो है वह है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन है रंध्रों से, बी टहनी से, सी तना से, डी जड़ से। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, रंध्र से। और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पेड़ पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं और इससे ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आपका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, रंध्र। अगला सवाल जो है वह है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सूर्य का प्रकाश, डी इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों ज़रूरी है, इसलिए आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी है। आपका अगला सवाल है, पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरा होती है। तो मैंने आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो था वह कंप्लीट करवा दी हूँ, और ऐसे ही मैं पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि एक वीडियो में अगर 100 क्वेश्चन रहे तो आप सोचेंगे कि 100 प्रश्न हैं, इसलिए कम कम करके है। तो आप इसको पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।